तो आज का विषय हमारा इम्यूनिटी और सीजनल वेलनेस हमारा टॉपिक है। यानी कि बदलते मौसम में शरीर को बीमारियों से हम कैसे बचाएं और कैसे हम अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखें। तो देखिए, हमारा शरीर मौसम जब भी बदलता है तो शरीर अपने आप को एडजस्ट करता है उसके अनुरूप। ये कोई स्विच तो है नहीं कि इसको एकदम से स्विच कर दिया और उधर उधर शिफ्ट हो गया। ये धीरे 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 उसको बदलता है। लेकिन अगर इस बदलते मौसम में अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो ये हमारे लिए एक समस्या की बात है, दिक्कत पैदा कर सकती है। क्योंकि इम्यूनिटी जहाँ वीक होती है वहाँ बीमारी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इम्यूनिटी को हम अपनी आर्मी की तरह मानते हैं। जैसे देश की आर्मी होती है, ऐसी इम्यूनिटी हमारी बॉडी की आर्मी होती है, जो कोई भी घुसपैठ या मौका देख के आना चाहता है उसको रोकने का काम करती है। तो अगर इम्यूनिटी, हमारी सेना, हमारी आर्मी अगर कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घुसपैठिया एंट्री कर जाएगा। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कैसा ही मौसम हो, कैसा ही माहौल हो, वो एंट्री नहीं कर पाते। इसलिए देखिए, जब भी हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, सर्दी, खांसी, बुखार, थकान, ये सारी वायरल डिजीज जो होती हैं ये इफेक्टिव हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए इम्यूनिटी जरूरी है। तो इम्यूनिटी का मतलब शरीर की जो हमारी एक रक्षा प्रणाली है, जो वायरस से, बैक्टीरिया से, जो भी हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसके साथ जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं, हमारे सांस के साथ, हवा के साथ जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो अगर ये कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा? बार बार इन्फेक्शन होगा। कोई भी मौसम चेंज हुआ, कोई भी छोटा मोटा वायरस आया और वो इन्फेक्टेड कर देगा। फिर दूसरा इसका कारण क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वो देर तक रिकवर नहीं कर पाता। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो रिकवरी कर जाता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जिसका इम्यूनिटी वीक है, वो देखा होगा आपने, कई कई दिन तक खांसी होगी, जुकाम होगी, कई कई दिन तक ठीक नहीं होती। तो ये इम्यूनिटी का रोल होता है। और जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वो हमेशा लो एनर्जी फील करेगा, कमजोरी रहेगी, थकान महसूस होगी। तो जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होता है, इसका मतलब तेजी से रिकवरी होगी, एनर्जी लेवल बढ़िया रहेगा। और एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा तो मन भी खुश रहेगा। तो इम्यूनिटी कमजोर होती क्यों है? 3-4 कारण है इसके, छोटे छोटे से कारण है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है इम्यूनिटी को वीक करने का कारण नींद की कमी। आप प्रॉपर नहीं सोते हो, उस दिन आप सुबह उठ के देखोगे कि आपको वीकनेस लगेगी, थकान लगेगी। इसका मतलब वीकनेस आई है तो इम्यूनिटी वीक हुई है वहाँ। स्ट्रेस में जो लोग ज्यादा रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उनको भी ये दिक्कत आती है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जंक फूड और प्रोटीन कम लेते हैं, उनमें अक्सर इम्यूनिटी वीक होती है। जंक फूड ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन लेते ही नहीं है, तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें भी इम्यूनिटी वीक होने के चांसेस होते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनमें भी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ये 4-5 मेन कारण है जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। नींद की कमी, स्ट्रेस हो गया, जंक फूड हो गया, प्रोटीन की कमी होगी, पानी की कमी होगी, और एक्सरसाइज की कमी होगी, एक्सरसाइज नहीं करते। तो डेली हमने ये छोटी छोटी आदतें अगर हम अपनाएं तो हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को वीक होने से बचा सकते हैं। इम्यून सेल्स होते हैं, इनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको हम मजबूत कर सकते हैं। देखिए, बॉडी में हर चीज सेल से ही बनी है। वो सेल्स के फंक्शन अलग अलग है, कोई इम्यूनिटी का काम कर रहा है, कोई स्किन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमने जो इम्यून सेल्स हैं उनको मजबूती देनी है, और उसके लिए हमें ये 4-5 काम करने पड़ेंगे। देखिए, अक्सर जब भी हमारी वीकनेस आती है, कमजोर होती है इम्यूनिटी, तो हमारा बॉडी हमें कुछ साइन, सिम्टम्स देती है, कुछ सिग्नल देती है। लेकिन हम उनको, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो वो कौन कौन से सिग्नल देती है जिसको हमें थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक हो रही है और वो हेल्प मांग रही है। एक तो बार बार सर्दी और खांसी, जिसको बार बार जुकाम हो गई, अभी जुकाम हुआ, 4 दिन बाद फिर हो गया, फिर थोड़ा ठीक हुआ, फिर हो गया। या खांसी होगी, बार बार खांसी हो जाती है, तो इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। किसी को कोई कट लग गया, चोट लग गया, उसका घाव जल्दी नहीं भरता, कई कई दिन तक बार बार जो है कि उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती, भरता नहीं है वो। तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है।
अगर आपका डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, पाचन ठीक नहीं है, गैस बन रही है, तो इसका मतलब भी आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। आपकी स्किन डल हो रही है, रफ हो रही है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, कमजोर हो रही है। और बार बार आपको थकान हो जाती है, थोड़ा सा कुछ पैदल चल लिया तो थक गई, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। तो ये सारी चीजें तो हमने जान ली कि इम्यूनिटी का क्या रोल है, क्या होता है, कैसे कमजोर होती है, क्या लक्षण बॉडी दिखाती है। अब इसको बूस्ट हम कैसे कर सकते हैं? जो मैंने कमियां बताई थी उन्हीं को सुधारने की जरूरत होती है। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है और बदलते मौसम में हम बीमारियों से बच सकते हैं। एक तो देखिए, सुबह की शुरुआत जो है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सुबह की शुरुआत अगर हमने ठीक ढंग से कर ली, सुबह की शुरुआत हमने सही तरीके से की है, तो पूरा दिन हमारा इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, एनर्जी भी अच्छी रहेगी। तो सुबह टाइम पे उठना, 6 बजे उठ जाना है, उठ के गुनगुना पानी लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। चाहे आपकी इम्यूनिटी हो, चाहे आपकी फिटनेस हो, चाहे आपकी गट हेल्थ हो, चाहे आपकी कुछ भी हो, सुबह की ये जो एक स्टेप है ये आपका बहुत बड़ा जो है कि काम करता है। गुनगुना पानी ले, आप उसमें आधा नींबू भी डाल सकते हैं, अब सर्दियों का मौसम है, बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बाद जो है कि आपने अपनी डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है। डिटॉक्स ड्रिंक के बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करोगे, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, बॉडी एक्टिव होगी, हमारी इम्यूनिटी जो है कि वो अपने काम पे लग जाएगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। 30-40 मिनट की एक्सरसाइज हमने जरूर करनी है, चाहे आप योगा कर लें, एक्सरसाइज कर लें, वॉकिंग कर लें, रेस रनिंग कर लें, जो भी आप कर सकते हैं वो कर लें। लेकिन अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो वो बहुत बढ़िया इफेक्ट डालती है फैट लॉस में भी, और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी, उनकी भी एक्सरसाइज होती है। उसके बाद आता है पोषण आहार, हमारा खाना। याद रखना चाहिए हमेशा, खाना हमारा हाई प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए। अब हाई प्रोटीन बेस्ड खाना हमारा शेक है, सुबह का ब्रेकफास्ट में जो हम शेक लेते हैं, 29 ग्राम, 29.46 ग्राम, इसे हमें एक मील में शेक में हमें प्रोटीन मिल सकता है अगर हम इसका कंप्लीट डोज लेते हैं। और बहुत ही जो है कि बेहतरीन प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो चिकन खा लेंगे या हम तो कुछ और खा लेंगे। भाई, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का जीआई जो होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो लो होता है, और उसको डाइजेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आती। डाइजेस्ट अच्छे से होगा तो ही बॉडी में लगेगा। आपने खाना तो खा लिया हाई जीआई का, वो आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, डाइजेस्ट सही ढंग से नहीं होगा तो उसका फायदा ज्यादा नहीं होने वाला है, और कैलोरी बहुत ज्यादा होती है उसमें। तो अगर हमने अपने वेट को मेंटेन रखने के साथ साथ प्रोटीन की पूर्ति करनी है, तो शेक से बढ़ के कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं जी घर पे चीला खा ले, चीला में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, प्रोटीन इतना नहीं होता। 29 ग्राम प्रोटीन अगर आप घर से पूरा करने की कोशिश करोगे तो आपकी कैलोरी 1000 कैलोरी के आसपास पहुंच जाएंगी। 25 ग्राम भी प्रोटीन अगर आप ये कहोगे मैं अपनी किचन से पूरा करूं, तो आपकी कैलोरी 1000 से लेके 1200 कैलोरी तक पहुंचेंगी। और उसमें आप चने, राजमा, छोले, दाल, यही खा सकते हैं, इन्हीं में प्रोटीन है। सोयाबीन ले लिया, लेकिन इनमें सारे कैलोरी, हाई कैलोरी फूड होते हैं। मूंगफली होती है, हाई कैलोरी फूड होती है। अखरोट हो गया, हाई कैलोरी है। बादाम हो गया, हाई कैलोरी है। इनसे हमें प्रोटीन तो मिलता है, प्रोटीन कम मात्रा में मिलता है, लेकिन हमें कैलोरी ज्यादा मिलती है। इसलिए जो हमारा शेक है वो 250-240 कैलोरी में हमें, और 27-28 ग्राम प्रोटीन दे देता है। इसलिए जो है कि वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इसलिए हम प्रोटीन पूरा करके भी वजन कम कर लेते हैं। अगर हम घर का खाना खा के वजन कम करना चाहें प्रोटीन पूरा करते हुए, तो नहीं होगा, क्योंकि कैलोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए पोषण का बहुत ध्यान रखना है, डाइट का बहुत ध्यान रखना है। विटामिन सी इस मौसम में खास तौर पे हमें लेनी चाहिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आपको ध्यान होगा जब कोरोना आया था तो पूरी चर्चा चली थी कि विटामिन सी की गोलियां खाओ, विटामिन सी खाओ। विटामिन सी जो है कि वो हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और विटामिन सी कहाँ होता है? जो भी हमारे खट्टे फ्रूट हैं उनके अंदर विटामिन सी होता है। जैसे अपना ऑरेंज हो गया, अमरूद हो गया, और सबसे ज्यादा विटामिन सी का भंडार कह सकते हैं जिसको हम, आंवला। और इस मौसम में आंवला बहुत बढ़िया है। मेरे बिल्कुल नीचे पार्क में पेड़ लगा हुआ है, बहुत भारी आंवला लगे हुए हैं इसमें।
सारा दिन खाते रहते हैं। तो आंवला जो है कि सबसे ज्यादा विटामिन सी का सोर्स है, सबसे बढ़िया विटामिन सी है, सबसे ज्यादा विटामिन सी। फाइबर भी है इसके अंदर, और कैलोरी बहुत लो कैलोरी होता है। खाने में थोड़ा खट्टा लगता है, एक बार लगेगा, लेकिन उसके बाद जब पानी भी पीते हैं तो बहुत मीठा लगता है। इसको बॉयल भी कर सकते हैं, बॉयल करके भी हम ले सकते हैं, थोड़ा इजी रहेगा खाने में। बहुत सारे लोग इसको चीनी की चाशनी में डिप करके रखते हैं फिर खाते हैं, उसमें इसकी कैलोरी बढ़ जाती है, विटामिन सी कम हो जाता है, क्योंकि बॉयल होने से कुछ जो है कि उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, और ज़्यादा बॉयल करने के बाद तो और भी कम हो जाती है। और दूसरा फिर उसमें हम चीनी में ऐड डबो डिप कर देते हैं, तो वो चीनी उसके अंदर चली जाती है, फिर उसकी कैलोरी बढ़ जाती है और शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए इसको कच्चा खाना सबसे सर्वोत्तम है। उसके बाद हमें इम्यूनिटी के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। कल अमित भाई बता रहे थे कि जिंक की जरूरत होती है, और जिंक हमें खाने से नहीं मिलता, वो हमें सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और जिंक भी उसमें एक चीज है, एक मिनरल है, ये सारी चीजें हमें सप्लीमेंट से ही लेनी पड़ेगी, तभी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, अच्छी रहेगी। तो ये तो था डाइट से संबंधित कि हमने इस बदलते मौसम में डाइट में क्या करना है, प्रोटीन ऐड करना है और विटामिन सी के ऊपर फोकस करना है, और जो भी हमारे मल्टीविटामिन हैं और जो मिनरल्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की जो टैबलेट होती है वो दिन में हमने 2 बार लेनी है, मेलिन वाली 2 बार लेनी है, और किसी के पास हर्बल लाइफ की बची हुई है तो वो 3 बार लेनी है। उसके बाद जो है कि हमारा मल्टीविटामिन प्रोटीन का मैंने बता दिया। उसके बाद हमारा डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है। हर काम के लिए डिसिप्लिन चाहिए, हर सक्सेस के लिए डिसिप्लिन चाहिए, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो। जहाँ डिसिप्लिन नहीं है वहाँ सक्सेस नहीं है। तो ये जो काम मैंने बताए हमें डेली करने पड़ेंगे, इसके लिए हमें एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। एक सबसे मेन डिसिप्लिन की बात बता दूं, हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना है। ध्यान इतना रखना है कि खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 2 घंटा बाद आपने पानी, 1 घंटा पहले ही पीना है खाना खाने से, या 2 घंटे बाद ही पीना है, बीच में पानी आपने नहीं लेना है। लंच जब भी हमने लेना है, देखिए दोपहर का खाना जो होता है वो हमारा बैलेंस होना चाहिए पूरा। सुबह ब्रेकफास्ट हमने प्रोटीन बेस्ड लेना है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। दोपहर का जो हमारा खाना होता है उससे उसमें हमें एनर्जी की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम काम धंधे करते दिन में चलते फिरते हैं, बहुत सारी एनर्जी हमारी लगती है, तो उसके लिए हमें वहां पे हमें बैलेंस डाइट की जरूरत होती है लंच में। उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होते हैं। उस टाइम हमने अपनी थाली को प्रॉपर करना चाहिए। लंच का बहुत बड़ा इफेक्ट है आपकी फिटनेस पे, ब्रेकफास्ट का जितना है उतना ही लंच का है। लंच में आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होते हैं। 40% आपकी थाली में कार्ब्स होने चाहिए आपकी, उसमें रोटी हो सकती है, मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं आप। कोई ओवरवेट नहीं है अपने आइडियल वेट पे तो वो चावल भी ले सकते हैं। और आज कल जो मौसम है बहुत बढ़िया मौसम है, इस टाइम बाजरा बहुत बढ़िया है, बाजरा की रोटी खाइए आप। उसमें कैल्शियम भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा, मोटा अनाज है, उसमें फाइबर भी है, और आप उसकी तासीर भी गर्म होती है, तो आपकी बॉडी को भी अंदर से भी गर्म रखेगा, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है। तो हमने दोपहर का खाना लेना है, उसमें दही जरूर लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं बारिश का मौसम में दही नहीं खाना, ठंडे मौसम में दही नहीं खाना। आप 1 बजे तक दही भी खा सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया इफेक्ट करेगा। उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं आपकी गट हेल्थ के लिए, उसमें प्रोटीन भी होता है। आप दाल लीजिए, आप राजमा लीजिए, आप छोले लीजिए, आप दाल वाली ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि सब्जी खाओ लंच में। जो ग्रीन सब्जियां होती है, हरी सब्जियां होती हैं, वो हमने डिनर में रखनी चाहिए, वो थोड़ी सी हमारी इजी टू डाइजेस्ट होती है, हल्की होती है। लंच में हमने कोशिश करनी है कि हमने दाल हो, छोले हो, राजमा हो, आपके जो भी दाल वाला आइटम होता है वो आप लीजिए। तो वो आपकी प्रोटीन की पूर्ति करेगा, और आपकी बहुत बढ़िया जो है कि एनर्जी बूस्ट भी रहेगी, एनर्जी भी पूरी मिलेगी उससे। और कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें हमने लंच में लेने होते हैं। बहुत सारे लोग रोटी बंद कर देते हैं, ज्यादा दिनों तक रोटी बंद नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। अगर उसको कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं मिलेगा तो फिर वो प्रोटीन भी नहीं लगेगा। इसलिए ये नहीं कि हम सारा ही प्रोटीन खाएं, हम कार्बोहाइड्रेट्स ले ही ना, तो हमने थोड़ा सा लंच के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को लेना चाहिए, 40% उसमें रखना चाहिए। उसके बाद आती है मेंटल हेल्थ हमारी। ये तो सारी हमने फिजिकल हेल्थ और खाने की बात कर ली, लेकिन मेंटल हेल्थ भी हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा। स्ट्रेस में जब भी बंदा रहेगा तो इम्यूनिटी वीक होगी ही होगी। नींद
क्योंकि स्ट्रेस में रहेगा, नींद अच्छी नहीं आएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो उसका तरीका यही है, जो वर्तमान में चल रहा है उसके जीना सीखो। भूतकाल में जो हो चुका है वो बदल ही नहीं सकता, उस पर टाइम वेस्ट करने का, सोचने का कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत सारे पर्सन ऐसे देखे हैं जो ये पूरी जिंदगी यही करते रहे कि उस टाइम ये गलत हो गया मेरे साथ, ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो ये हो जाता। भाई नहीं होता तो हो जाता ना, वो तो हो चुका, वो बदला थोड़ी जा सकता है। ये तो है नहीं कि आप 10 साल पीछे जाके उसको चेंज कर दो। तो जो वर्तमान में चल रहा है ये बढ़िया है, इसको यूटिलाइज करो, इसको सही ढंग से जियो। फ्यूचर में जो होगा उसका हमें पता ही नहीं है। हम कितना ही बढ़िया कर लें, हो सकता है कोई ऐसा स्टेप हो जाए कि वो गलत हो जाए, हो सकता है हमारा डिसीजन गलत निकल जाए, तो भविष्य का कुछ नहीं पता। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है उसमें अपनी सोच समझ के अनुसार सही ढंग से रहेंगे तो स्ट्रेस कम रहेगा। और मेडिटेशन एक्सरसाइज स्ट्रेस को ब्रस्ट करने में बहुत बढ़िया रोल करती है, बहुत बढ़िया इफेक्ट करती है। तो एक्सरसाइज डेली करो, सुबह सुबह एक्सरसाइज करोगे तो आप देखोगे स्ट्रेस वैसे ही नहीं रहेगा। नींद भी आपको अच्छी आने लगेगी जब आप डेली एक्सरसाइज करोगे। तो 7-8 घंटे की नींद लेनी है, ये नेचुरल हीलिंग करती है बॉडी को, अंदर से बॉडी हील होती है। तो कुछ एक गलतियां भी जो है कि हम करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। मौसम बदलता जब भी, तो ये गलतियां हमने नहीं करनी चाहिए। एक तो अभी तो चलो मौसम ठंडा हो गया, नहीं बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है कि बहुत ठंडा पानी पीते हैं, और उनकी हैबिट ऐसी हो जाती है कि ये कहते हैं कि नॉर्मल पानी से प्यास ही नहीं बुझती। ये बहुत ही खराब आदत है, बहुत ही गंदी आदत है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, हमारे रूम टेम्परेचर है, वो हमारी बॉडी के लिए सबसे परफेक्ट है। आप 12 मास नॉर्मल पानी पी सकते हो, और अगर सर्दियों में थोड़ा गुनगुना पियोगे तो बहुत बढ़िया, अंदर से थोड़ी सी गर्मी भी रहेगी बॉडी में। तो गुनगुना पानी ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना चाहिए। कभी भी ठंडा पानी हमें पीना ही नहीं चाहिए। उसके बाद गलतियां क्या करते हैं कि लेट नाइट तक सोते नहीं है, लेट नाइट तक जागते रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, इम्यूनिटी की को कमजोर करने की सबसे खतरनाक चीज है। हमने अर्ली जल्दी सो जाना चाहिए, 10 बजे तक सो जाओ। आजकल की लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, 10 बजे नहीं तो पहले जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो तो सर्दियों में 7 बजे सो जाते थे। मेरे याद है कई बार मैं ड्यूटी से जाता था, लेट हो जाता था, तो मैं जब घर पहुंचता था तब तक तो मेरे बाबा जो है कि वो सो चुके होते थे सर्दियों में तो। और हम यहाँ जो है कि आजकल की लाइफस्टाइल ये है कि लोग 12 बजे तक आइसक्रीम खाते घूमते रहते हैं ठंड में। तो ये हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं कमजोर करती है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी तभी होगी जब आप नींद प्रॉपर लोगे। 9:30 बजे आप सो जाओ, 10 बजे तक नींद आ जाएगी, 10 से लेके 6 बजे तक 8 घंटे की आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। और 8 घंटे के बाद जब आप उठोगे आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया मिलेगी, ना चिड़चिड़ापन रहेगा, ना थकान रहेगी, माइंड बिल्कुल अलर्ट रहेगा, बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, मसल सारी रिपेयर हो चुकी है। और रात को 1 बजे सो रहे हो और फिर सुबह 8 बजे उठ रहे हो, तो वो तो ना सोने का टाइम ना उठने का टाइम, सारा मिसमैच हो गया, सारी गड़बड़ होगी। ना उठने का मन करेगा, आलस रहेगा, ना काम करने का मन, टाइम पे आप जो है कि बाथरूम में भी नहीं जा पाओगे अगर आप लेट हो गए। बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है कि पेट साफ नहीं होता। भाई पेट साफ तब नहीं होता क्योंकि आपने वो बायोलॉजिकल क्लॉक खराब कर रखी है। भगवान ने टाइम बनाया है, आप अगर टाइम पे सही उठना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी हैबिट ऐसी बन जाएगी कि आप जो है कि उठते ही पानी पीते ही आप फ्रेश होने जाओगे, और बहुत बढ़िया पेट साफ होगा। उससे फिर आपको ये एसिडिटी, गैस वगैरह, ये अनफंड की बीमारियां जो है कि पेट से संबंधित बीमारियां आपकी रहेंगी ही नहीं। इसलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी के लिए भी, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सिर्फ खाना ठीक कर ले, मूवमेंट की जरूरत नहीं है। भाई सारा दिन हम बैठ के काम कर रहे हैं, पड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन खाना ठीक कर ले तो ठीक हो जाएगा। भाई ये भी गलत बात है। सिर्फ ठीक करने से आप फिट नहीं हो सकते। मूवमेंट बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आप अगर मूवमेंट ही नहीं करोगे, आप किसी मसल्स की एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, तो वो मसल स्ट्रॉन्ग कैसे होगी। आप कैलोरी को मैनेज करके बिना एक्सरसाइज करके वजन को तो घटा सकते हैं, लेकिन बॉडी को शेप नहीं दे सकते। मसल्स की शेप एक्सरसाइज से ही आएगी। तो एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज का रोल 20% बताते हैं, लेकिन वो 20% भी 100% करना चाहिए, ये नहीं कि 20% को छोड़ ही दें। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, वजन बढ़ रहा है जी, सर्दियों में वजन बढ़ जाता है तो ब्रेकफास्ट खत्म कर देते हैं, इसको बंद ही कर देते हैं खाना सुबह सुबह, सीधा दोपहर में लंच ही करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, मेन गलती है।
उसके बाद क्या होता है, आपने ब्रेकफास्ट किया नहीं, आपकी बॉडी बहुत लंबे टाइम तक बिल्कुल मेटाबॉलिज्म जीरो पे पहुंच गया, फिर आपने एकदम से ठूस के खा लिया लंच में, क्योंकि पूरी रात से कुछ नहीं खाया, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, 12-1 बजे पूरी भूख लगी हुई है, दबा के खाया, तो क्या करेगा, एक बार तो इंसुलिन पूरा ब्लास्ट होगा, और फिर जो है कि थोड़ी देर बाद वो फिर धीरे धीरे लो होता चला जाएगा, फिर आपकी रेजिस्टेंस जो पैदा होता है इंसुलिन का, वो इसी की वजह से होता है। इसलिए ब्रेकफास्ट हमने जरूर करना है, ब्रेकफास्ट करोगे आपको एनर्जी मिलती रहेगी लंच तक, फिर आप लंच करोगे, फिर वो डिनर तक आपको एनर्जी मिलती रहेगी, आपका एनर्जी का स्पाइक जो है कि वो बिल्कुल रेगुलेट रहेगा, स्पाइक नहीं करेगी। तो ब्रेकफास्ट जो है कि हमारी एक, मैं तो ये कहता हूँ कि ढाल की तरह काम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इम्यूनिटी हमारी एक ढाल ही होती है, हमारी एक सेना ही होती है। तो वाटर इनटेक हमने प्रॉपर करना है, प्रोटीन मील हमने प्रॉपर करनी है, घंटे हमने नींद के घंटे पूरे करने हैं, स्ट्रेस को हमने कम करना है, और जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है, हमारा एनर्जी अप, ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारी डाइजेशन को अच्छा करता है, तो इसकी छोटी सी एक चम्मच डाल के हम गर्म पानी में पीते हैं, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये न्यूट्रिशन का एक, समझ लो कि रामबाण है ये। कुछ नहीं, एक छोटी सी चम्मच गर्म पानी में डाल के पीना है दिन में 2-3 बार बस, ये आपकी बहुत सारी चीजों को मेंटेन कर देती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करती है, आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस भी बढ़ाती है, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया उसको बाहर भी निकाल देती है, डिटॉक्स भी करती है बॉडी को। बहुत सारे लोग कह देते हैं यार इस गर्म पानी है, इसका क्या पीना है, इसमें कोई स्वाद नहीं है, भाई स्वाद के लिए नहीं पीना, और स्वाद भी इतना खराब नहीं है, बहुत बढ़िया लगती है। बहुत सारे लोग तो चाय को पीते ही इसलिए कि वो मीठी लगती है बस, ना उन्हें बगैर मीठे की दे दो कहेंगे नहीं पीनी। तो भाई मीठा तो हमने छोड़ देना चाहिए, जहर है ये, मीठा जहर खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ये हमारे आने वाली जो है सेहत को खराब करेगा, आने वाले दिनों में ये मुश्किलें पैदा करेगा। तो देखिए, इम्यूनिटी की कोई दवाई नहीं है, कोई सोचे कि मैं डॉक्टर के जाके कोई दवाई लिया और मेरी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। इम्यूनिटी को हम रोज अच्छी आदतों को ठीक करके, अपनी अच्छी आदतों को अपना करके ही हम इम्यूनिटी को स्ट्रोंग कर सकते हैं। और जब शरीर मजबूत होगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो कोई मौसम आए, मौसम बदले, बारिश आए, तूफान आए, सर्दी आए, गर्मी आए, तो वो हमारा जो शरीर है वो हर चीज को झेल सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो घर में हमने पशु पाल रखे हैं, उनको हम अंदर भी बांधते हैं कि ठंड लग जाए। क्या कभी जंगल में देखा है जो पशु पक्षी है उनको कौन कौन अंदर बांधता है उनको, वो तो बाहर ही रहते हैं सारी रात। तो उनकी बॉडी में वो चीजें डेवलप कर रखी है उन्होंने, इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रांग है कि वो उस चीज को झेल जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि देखिए जो हमारे जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, उनके बच्चे आपने देखे होंगे सड़कों पे खेलते रहते हैं, वो काम कर रहे हैं वहीं पे, ना चप्पल पहन रखी है, ना जूते पहन रखे, आधे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो बीमार नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे रईसजादे होते हैं जिनको बाहर ठंड में जाते ही ठंड लग जाती है, उनको हीटर चाहिए कमरे के अंदर। कहाँ फर्क है ये इम्यूनिटी का फर्क है, उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा बनाया हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को बाहर छोड़ दो सड़क पे, लेकिन उनको ऐसा बनाओ, उनको सिखाओ, उनकी अच्छी आदतें डेवलप करो उनके अंदर। मिट्टी में बच्चे को जरूर जाना चाहिए, मिट्टी से इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चे की। अब हम क्या करते हैं कि आजकल ये पिंजरे बन गए, फ्लैट इनमें रह रहे हैं, मिट्टी का नाम ही नहीं है, बच्चों को एलर्जी होने लगी, मिट्टी में जाते एलर्जी होती है, क्यों होती है, क्योंकि बचपन से कभी गया ही नहीं। और हमारे टाइम के जो बच्चे थे वो सारा दिन रेत में ही रहते थे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, शरीर को हमने, ये शरीर कुदरत ने बनाया ही ऐसा है, इसको जितना रफ एंड टफ यूज करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, जितना इसको आराम दोगे, जितना इसको सुविधाएं दोगे, उतना ही ये सिरदर्दी पैदा करेगा, उतना ही ये बीमारियां पैदा करेगा। तो हमने अपना खुद का ध्यान खुद ही रखना है, किसी के ऊपर डिपेंड हमें नहीं होना है, क्योंकि हमारी सेहत हमारी ताकत है, और हमारी सेहत के हम खुद ही जिम्मेवार हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक था कि कैसे हम इस बदलते मौसम में अपने आप को ठीक रख सकते हैं, छोटी छोटी आदतों को ठीक करके। तो इसके बारे में किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो टॉपिक हमारा कंप्लीट है। आप अपना शेक रेडी कर लीजिए। और 25 लोग जो ज्वाइन है, आप सभी के लिए क्लैपिंग है, लेकिन लाइव सिर्फ 4-5 ही दिखाई दे रहे हैं। चलो बाकी सुन रहे हैं, एजुकेशन में तो आप सुन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी का ड्यूटी का टाइम होता है, किसी का जाने का टाइम होता है, किसी का तैयार होने का टाइम होता है।
तो आपने सुन लिया, अगर ध्यान से थोड़ा सा सुन भी लिया तो भी आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वीडियो ऑन करके बैठे हैं लेकिन उस चीज को अपने ऊपर लागू ही ना करें तो कोई फायदा नहीं होगा। चाहे वीडियो ऑफ है चाहे ऑन है, लेकिन अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो किसी चीज को, रिजल्ट तभी आएगा जब इम्प्लीमेंशन होगा। सुनने से कुछ नहीं होता। कई बच्चे स्कूल में जाते हैं बैग भर के बुक्स लेके जाते हैं, रिजल्ट देखो लास्ट के 2-3 में मिलेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जो काम की किताबें होती हैं वही लेके जाते हैं लेकिन वो फर्स्ट भी आ जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वीडियो ऑन करके बैठे और आप बिल्कुल जो है कि तो ही रिजल्ट आएगा। वीडियो ऑफ से भी रिजल्ट आ सकता है, बात आती है इम्प्लीमेशन की। अगर आप उस चीज को लागू करते हो तो वीडियो ऑन करने का बेनिफिट क्या होता है कि आप उससे कंसंट्रेट रहते हो, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं जाता, इसलिए वीडियो ऑन करने के लिए बोला जाता है। वीडियो की बेनिफिट यही है कि आप कंसंट्रेट होके सीधे बैठे हुए आपको ये लगता है कि कोई देख रहा है, आप इधर उधर की बातें नहीं करते और दूसरा एक स्पीकर से आप जुड़े रहते हैं। लेकिन वीडियो ऑफ में क्या होता है कि अपने कामों में लगे हुए तो कोई एक लाइन भी मिस हो जाती है तो फिर वो याद ध्यान नहीं रहता कि क्या बात करनी है। तो थैंक यू सो मच। अपना शेक सभी तैयार कर लीजिए, अभी शेक लेंगे, टाइम हमारा हो गया है 8:15। मैं भी अपना शेक ले आता हूँ। जी म्यूट था। रुक सॉरी। जा, फोन ले। भाई शिवम रुक जा। आप कौन अनम्यूट हो रहे हैं वो भी म्यूट कर ले प्लीज। गया भाई? भाई गए? गए? जी जी। तो शेक की कह रहा था मैं, मिल्क पाउडर है ये। इसको अगर आपको 29.46 ग्राम अगर प्रोटीन चाहिए तो इसके हमने 3 स्कूप डालने होते हैं, लेकिन मैं 2 डालता हूँ क्योंकि मैं बाद में मूंग और चने खाता हूँ थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद, तो मैं इसके 2 डालता हूँ। मैंने 2 डाल दिए हैं इसके। म्यूट था पहले। ये है प्रोटीन पाउडर, इसके भी हमने 2 डालने होते हैं अगर 29 ग्राम आपको चाहिए तो इसके मैं आज 2 ही डाल देता हूँ। एक्सरसाइज बढ़िया हुई है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट सही रहेगी प्रोटीन की, नहीं तो अक्सर मैं एक ही डालता हूँ। और फैट लॉस के दौरान हम एक को ही जो है इसमें प्रीफर करते हैं। उसके बाद ये है मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स है, मेलिन न्यूट्रिशन से। इसके हमने 3 स्कूप डालने हैं। ये हमें जो है कि 9.5 ग्राम प्रोटीन इससे मिलेगा, मिल्क शेक से, मिल्क पाउडर से मिलेगा और प्रोटीन से मिलेगा। टोटल 29.46 हमें मिलता है अगर हम 3-3-2 का रखते हैं तो।
मैंने मिल्क के दो दो डाले हैं, तो उसमें जो है कि मुझे थोड़ा सा कम मिल जाएगा। ये कुल्फी केसर फ्लेवर है, रसमलाई फ्लेवर भी है मेरे पास, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर है। उसके बाद इसमें हमने करीब 250 से 300 ml पानी डालना है। कुछ हमने पहले डाल लिया था, कुछ और डालना है। शेकर के ऊपर निशान भी होता है 300 ml का। ज्यादा पानी भी नहीं भरना है इसमें, इसका टेस्ट भी जो है कि फीका हो जाता है फिर, और थिकनेस भी नहीं रहती। अब इसको सिंपली अगर हम मिक्सी में मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा पानी एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि उसमें फूल जाता है और गाढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम शेकर में डाल के कर रहे हैं तो 300 ml 250 ml पानी बहुत होता है, सफिशियंट होता है, बहुत बढ़िया। उससे मिक्स भी होगा, डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा। इसको 1 मिनट शेक करना है, उसके बाद हमने पीना है। बस यही आपका ब्रेकफास्ट जो है कि बहुत बढ़िया 27 ग्राम का आपका, 25 ग्राम का आपका, मेरा ये प्रोटीन ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। कुछ करना नहीं पड़ा, ना गैस चलानी है, ना मुझे कुछ सेकना है, ना कोई मुझे ऑयल की जरूरत है, ना चूल्हे की जरूरत है, ना तवे की जरूरत है। और बहुत बढ़िया एनर्जी मिलेगी। 1 बजे मैं खाना खाऊंगा, तब तक के लिए फिट है। तो इजी टू ईट, इजी टू प्रिपेयर, रेडी टू ईट है। हाँ, रब वर्गा कोई सखी सुल्तान है नहीं।